नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए गुजरात विधानसभा चुनाव की एक और बड़ी अपडेट। दोस्तों आप सभी को बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के अंदर आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर कौन सरकार बनाएगा, आखिरकार दोस्तों किसकी बनेगी सरकार, बीजेपी, कांग्रेस या अन्य पार्टी। पर दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दोनों पार्टी के बीच एक पार्टी और खलल देने की फिराक में है, जिसे हम कह सकते हैं दिल्ली की 3 बार की चैंपियन पार्टी आम आदमी पार्टी, यानी कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी झाड़ू वाली पार्टी यहाँ पर आ सकती हैं और यहाँ पर इन दोनों पार्टियों के बीच कटौतियां भी शुरू कर सकती है। आखिरकार दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी आती है तो क्या कांग्रेस की सीटें काटेगी या बीजेपी की। आखिरकार दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों की सीटें तो कटेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो पार्टी जब भी जाती है, जहां पर भी जाती है, हर एक पार्टी की सीटें अपने नाम करने का पूरा दम लगाती है। आखिरकार दोस्तों यहाँ पर बीजेपी क्या फिर से अपनी सरकार बनाएगी, क्या फिर से अपना प्रचंड लहरा पाएगी, क्या दोस्तों यहाँ पर गुजरात की जनता एक बार फिर से बीजेपी को मौका देगी। आखिरकार दोस्तों क्या है पूरा माजरा, हम जानेंगे तमाम अपडेट व जानकारी। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी पूरा जोर सिर्फ एक ही चीज पे लगा रही है कि यहाँ पर जनता को अपनी तरफ आकर्षित करे और यहाँ पर अगली बार सरकार बनाने की फिराक में है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 10 साल से केंद्र में तो राज कर ही रही है, पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात में भी राज कर रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी इस बार अपनी प्रचंड लहर को आगे तक बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पर दोस्तों यहाँ पर पंजाब के हालात देखते हुए गुजरात में भी सेम वही हालात है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर इस बार कहीं भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर पंजाब, गुजरात और हरियाणा के जो लोग बाग हैं वो बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और वहां से लगातार आगाज कर रहे हैं, बीजेपी को धमका रहे हैं और बीजेपी को इस बार चैलेंज कर रहे हैं कि उनकी सरकार अब नहीं आने देंगे। पर दोस्तों आखिरकार यहाँ पर जनता तो जनता है, किसकी तरफ बोलती है और किसका काम करती है। आखिरकार दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर गुजरात की जनता किसको पसंद करती है और यहाँ पर अगले बहुमत के रूप में किसको देखना चाहती है। आखिरकार दोस्तों यहाँ पर जनता की लोकप्रिय पार्टी कौन सी है। आखिरकार क्या कांग्रेस अपना जो दावा कर रही है अपने समर्थकों के साथ बैठक करके यहाँ पर गुजरात के अंदर सरकार बनाने की जो लगातार कोशिशें कर रही है, क्या वो नाकाम कोशिशें इस बार कामयाब हो पाएगी। आखिरकार दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस को जो नई चालें चलनी पड़ रही है, क्या वो नई चालें यहाँ पर चल पाएगी, क्या यहाँ पर कितने देर तक अपना दम संभाल पाएगी कांग्रेस पार्टी। क्या दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए सिर्फ कांग्रेस का वो खोखले वादे ही सही है, क्या ये खोखले वादे हैं या सही वादे हैं, ये तो जनता अपने बहुमत के रूप में इनको पकड़ कर ही लेगी। पर दोस्तों आखिरकार हम जानेंगे तमाम जनता सर्वे एक एक जिले वाइज एक एक सीट के बारे में। पर दोस्तों इसी से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कभी तक आपने हमारे चैनल द इंडिया न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के हमारे चैनल द इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों इसे में आपको ओपिनियन पोल, जनता सर्वे और हर एक अपडेट मिलती रहेगी सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी चैनल के माध्यम से। तो अपडेट जानने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। और दोस्तों आप गुजरात के अंदर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी, कांग्रेस या अन्य पार्टी, जिस भी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं उस पार्टी का नाम अवश्य लिखिएगा। आने वाली यहाँ आम आदमी पार्टी भी हो सकती है आपकी लिस्ट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं हम एक एक जिले वाइज एक एक जिले के बारे में। तो शुरुआत हम सुरेंद्रनगर की 5 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भी 3 विधानसभा सीटों का बहुमत मिल रहा है। तो यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर तापी में 2 विधानसभा सीटें ही हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 1 विधानसभा सीट अपने नाम कर रही है तो कांग्रेस भी 1 विधानसभा सीट अपने नाम करी है, जबकि अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर वडोदरा की 10 विधानसभा सीटें हैं और 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 1 सीट का बहुमत अपने नाम करेगी, जबकि 6 सीटें अपने नाम है और यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटों का बराबर बहुमत मिलेगा, जबकि अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट का ही बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की हम 17 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले तो 17 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 9 सीटें अपने नाम कर चुकी है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट का बहुमत गंवाते हुए 8 सीटें अपने नाम कर चुकी है। पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर वलसाड की यहाँ पर दोस्तों 5 विधानसभा सीटें और 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटों का बराबर बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस भी 2 सीटों का अच्छा बहुमत अपने नाम कर रहा है, साथ ही यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर अहमदाबाद की यहाँ पर 21 विधानसभा सीटें और यहाँ पर सबसे बड़े शहर में से यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर 12 सीटें अपने खेमे में जमा करेगा, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में भी 8 सीटों का बड़ा बहुमत जमा होगा। पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 1 ही सीट का बहुमत है, जबकि यहाँ पर अमरेली की 5 विधानसभा सीटें और 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 2 सीटें अपने नाम करी है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को भी 2 सीटें बराबर मिल रही तो अन्य खाते में 1 सीट ही है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर गुजरात की हम 48 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर बीजेपी 26 सीटें अपने नाम करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 20 सीटों का बहुमत है, जबकि अन्य खाते में भी 2 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आनंद की 7 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 4 सीटें अपने नाम करी, यहाँ पर कांग्रेस खाते में 3 सीटों का बहुमत है, जबकि अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर बनासकांठा की 9 विधानसभा सीटें और 9 में से यहाँ पर बीजेपी 5 सीटें अपने नाम करी, यहाँ पर कांग्रेस 3 सीटें अपने नाम करी, अन्य खाते में 1 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर
अरावली की 3 विधानसभा 3 में से यहाँ पर बीजेपी 1 सीट अपने नाम करी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही, तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 67 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 36 सीटें अपने नाम करी, तो कांग्रेस को 28 सीटें मिल रही है, जबकि अन्य खाते में 3 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर भरूच की 5 विधानसभा सीटें और 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 ही सीट का बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें मिलेगी। पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में भी 1 ही सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर भावनगर की 7 विधानसभा सीटें और 7 में से बीजेपी यहाँ पर 3 सीटें अपने नाम करेगी, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें मिलेगी। पर दोस्तों यहाँ पर बोटाड़ की 2 विधानसभा सीटें और 2 में से दोनों पार्टियों को 1-1 सीट का बराबर बहुमत मिल रहा है, जबकि अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 61 सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बीजेपी खाते में 41 सीटें, पर यहाँ कांग्रेस खाते में 36, तो अन्य खाते में 4 सीटें। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर छोटे उदयपुर की दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें और 3 में से यहाँ पर बीजेपी 2 सीटें अपने नाम करेगी, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 1 ही सीट मिलेगी, तबकि अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर डांग की 1 विधानसभा सीट और 1 की कांग्रेस अपने नाम करी, जबकि यहाँ पर बीजेपी और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर दाहोद की 6 विधानसभा सीटें और 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 91 सीटों के बारे में बात करें, यहाँ पर बीजेपी खाते में 40 सीटें, तो यहाँ पर कांग्रेस खाते में 41 सीटें हैं और अन्य खाते में 4 सीटें। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें। यहाँ पर देवभूमि द्वारका की 2 विधानसभा सीटें और 2 की 2 विधानसभा सीटें बीजेपी अपने नाम करते हुए दिखाई दे रही। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों को 2-2 सीटों का बराबर बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गांधीनगर की 5 विधानसभा सीटें और 5 में से यहाँ पर बीजेपी 4 सीटें अपने नाम करी, जबकि कांग्रेस को 1 ही सीट मिल रही है। पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों इसी के साथ हम गुजरात की 102 सीटों के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पर बीजेपी 54 सीटें अपने नाम करते, तो कांग्रेस को यहाँ पर 44 सीटें मिल रही है, अन्य खाते में 4 सीटें। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जामनगर की दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें और 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर कच्चा की 6 विधानसभा सीटें और 6 में से बीजेपी दोस्तों यहाँ पर 2 सीटें अपने नाम करते, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिल रही, जबकि अन्य खाते में 1 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर जूनागढ़ की 5 विधानसभा सीटें और 5 में से यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 2 सीटें अपने नाम करी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 3 सीटें, अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 118 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 61 सीटें अपने नाम कर चुकी है, जबकि कांग्रेस का 52 सीटें हैं और अन्य खाते में 5 सीटें। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर खेड़ा की दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें और 6 में से यहाँ पर बीजेपी 4 सीटें अपने नाम करी, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें ही मिल रही, जबकि अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर महिसागर की 6 विधानसभा सीटें और 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में भी 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर मसाना की 7 विधानसभा सीटें और 7 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस 4 सीटें अपने नाम करेगी और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 137 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 71 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 61 सीटें, तो अन्य खाते में 5 सीटें। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर नवसारी की दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें और 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पठानकोट की 4 विधानसभा सीटें और 4 में से बीजेपी खाते में 3 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 1 ही सीट मिल रही है, जबकि अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पंचमहल की 5 विधानसभा सीटें और 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटों का बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 3 सीटों का बहुमत है और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की हम 152 सीटों के बारे में बात करते हैं। पर बीजेपी खाते में 80 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 67 और यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पोरबंदर की 2 विधानसभा सीटें और 2 की 2 सीटें बीजेपी और कांग्रेस को बराबर 1-1 सीट मिली, जबकि अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटें 4 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को फिर से बराबर 2-2 सीटें मिलेगी, तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर राजकोट की 8 विधानसभा सीटें और 8 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटें, तो कांग्रेस खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम लास्ट एंड फाइनल जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सूरत की दोस्तों यहाँ पर 16 विधानसभा सीटें और 16 में से यहाँ पर बीजेपी 9 सीटें अपने नाम करेगी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को भी 7 सीटों का बहुमत मिलेगा, तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर गुजरात के अंदर 182 में से 182 सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल यहाँ पर बीजेपी खाते में 97 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 79 सीटें और अन्य खाते में 6 सीटें। दोस्तों यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी एक बार फिर से अपनी लहर बजा सकती है और यहाँ पर 97 सीटों के साथ अपनी जीत का दायरा तय कर सकती है और यहाँ पर कांग्रेस को 79 सीटों पर पिछड़ जा सकती है। आखिरकार दोस्तों क्या मानना है आपका, क्या बीजेपी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएगी, क्या गुजरात के अंदर एक बार बीजेपी का प्रचंड लहर आएगा? आखिरकार दोस्तों आपका क्या मानना है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कहिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से द इंडिया न्यूज को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जय हिंद, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।